हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। गुड इवनिंग, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारा सा स्टडी प्लेटफॉर्म पे। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो प्लीज़ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और खूब मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। सॉरी बच्चों, मैं ना चाह के भी लेट हो जाता हूँ, क्या ही करूँ। माफ़ कर दीजिएगा आप लोग, और क्या ही कह सकता हूँ। तो कैसे हैं आप सभी लोग, बिहार के तमाम बच्चे, बिहार के भविष्य, अपने परिवार के भविष्य, कैसे हैं आप सभी लोग। अरे नहीं भाई, भूले नहीं हैं। चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और आज हम लोग उसने कहा था चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं और देखते हैं किसका कितना होता है सही। देखते हैं किसका कितना होता है सही, क्योंकि आज हम लोग कर लेते हैं प्रैक्टिस। क्या आप सभी लोग तैयार हैं? क्या आप सभी लोग तैयार हैं? थोड़ा विलंब जरूर हुआ है, परंतु क्षमा चाहता हूं, माफ कर दीजिएगा जी आप सभी लोग। चले, यस, ओके ओके। ला 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 ला। चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं। फाइनली उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा रचित यह चैप्टर एक प्रकार का ये कहानी है जो कि बहुत ही शानदार है। फुल एक्सप्लेनेशन, पूरी भावनाओं के साथ अगर आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट में जाइएगा, 12th हिंदी की प्लेलिस्ट के अंदर आपको पूरा का पूरा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, जिसको एक बार सुन लेने के बाद और देख लेने के बाद मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका एक भी ऑब्जेक्टिव और एक भी सब्जेक्टिव छूटने वाला नहीं है। गारंटी है बच्चों, एक भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आपका छूटने वाला नहीं है। तो बिहार के तमाम साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स के छात्रों का अभिवादन है। बिहार के सबसे ज्यादा ट्रस्टेड, बिहार के लाखों बच्चों के दिलों में बसने वाला यह यूट्यूब चैनल, जिससे कि काफी बच्चे सक्सेस होते आए हैं और आगे होड़ लगी है, नंबर लगी है इन बच्चों का अगले 2025 बोर्ड परीक्षा में बेहतर करने का। प्यारे साथियों, अब भी हम सभी लोग एक इस ऑब्जेक्टिव को टेस्ट की तरह लेके चलेंगे। हम आपके सामने क्वेश्चन दिखाएंगे, ऑप्शन भी दिखाएंगे और आप सभी लोग चैट सेक्शन में लगातार प्रयास करते चलना है। आप सभी लोग ऑप्शन कमेंट में जरूर बताना। ओके, स्टार्ट करें? यस, चलिए। तो हम तेरे बिना अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। चलिए जी, तो सबसे पहले प्यारे साथियों आप सबके सामने एक बहुत ही प्यारा सा सवाल कि उसने कहा था जो कहानी है, उसने कहा था कहानी है, कब लिखी गई थी? बताइए कब लिखी गई थी? आप सभी लोग जानते हैं 1915 में ये लिखी, प्रकाशित की गई है। 1915 में प्रकाशित की गई है बच्चों, 1915 में प्रकाशित की गई है। और प्रथम विश्व युद्ध का दौर काल चल रहा था 14 से लेके 18 तक, यही था ना? यस और नो? बहुत बढ़िया, क्या बात है। हाँ, बहुत सुंदर, क्या बात है, बहुत सुंदर बच्चों। तो अगर पूछता है उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई थी, तो 1915 में। एक चीज बताते चलूं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने 3 कहानी लिखी थी और तीनों में उसने कहा था एक बहुत ही फेमस है, जिसे मील का पत्थर नाम दिया गया था। हिंदी साहित्य के विकास की दृष्टि से इसे मील का पत्थर कहा गया था। अगर आपके सामने आता है इस कहानी के लेखक कौन है, इस कहानी के, यानी कि उसने कहा था जो कहानी है जिसके मुख्य पात्र
लहना सिंह है। लहना सिंह जांबाज, एकदम मतलब खतरनाक व्यक्तित्व। कैसा? इतना अच्छा, इतना सुंदर व्यक्तित्व, इतना अच्छा चरित्रवान, गुणवान, साहसी, चतुर, ईमानदार, मिट्टी के प्रति लगाव, वचनबद्ध होना, दिव्य प्रेम करना, ये सब कुछ उनके अंदर भरा पड़ा है। माता जी को क्लास में बनी, बाद में फोन कर रहा हूं। ठीक। इस कहानी के लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। सभी बच्चों का जवाब आ गया है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। बहुत सुंदर बच्चों, ये कमेंट नहीं रुकना चाहिए, ये कमेंट नहीं रुकना चाहिए। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण किया गया है? ये सभी ऐसे सवाल है जो बोर्ड एग्जाम में पिछले कई वर्षों से धुआंधार तरीके से पूछे जा रहे हैं। तो आप सभी लोग लगा दीजिए। हम कुछ बच्चों को एक बार बोल दें टेलीग्राम पे कि भैया क्लास चल रही है, आप सब लोग आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाइए। ये सही जवाब अमृतसर। बहुत बढ़िया, अमृतसर। अमृतसर के बंबू काट वालों की बोली का मरहम लगाइए। कितने अच्छे व्यक्तित्व चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी भाई, इतना अच्छा उनका लेखन शैली है। शब्दों को इस प्रकार से क्रमवार तरीके से सजाते हैं कि पढ़ने वाला, पाठक जो होते हैं ना, जो पढ़ने वाले हैं, कहानी को लीन हो जाते हैं, उसमें आनंदमय हो जाते हैं। अमृतसर। उसने कहा था कब प्रकाशित की गई? लीजिए, अभी थोड़ी देर पहले हमने चर्चा किया था, अभी थोड़ी देर पहले हमने चर्चा किया था मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे प्यारे साथी, कि भाई उसने कहा था कहानी 1915 में प्रकाशित करी गई थी। 1915 में प्रकाशित की गई थी, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, 1915 में प्रकाशित की गई थी। ओके। साइंस का ऑब्जेक्टिव चाहिए गुरुजी? बिल्कुल लेके आऊंगा। अभी तो स्टार्ट हुआ है, धीरे धीरे सारा कंटेंट आपके सामने होगा। संतोषम परम सुखम। लहना सिंह के गांव का क्या नाम था? लहना सिंह के गांव का क्या नाम था? एक लड़का और एक लड़की दुकानदार पे मिलते हैं, दुकान पे मिलते हैं। दुकानदार किसी परदेसी से सामान की चर्चा कर रहा था। तब तक इन लोगों की कुछ बातचीत होती है, फिर इनको जो भी सामान लेना था ले लेते हैं। वहां पे कुछ बातचीत होती है, कहां की हो? तो वो अपना जवाब देती है कि मैं मगरे की हूं। तुम्हारा कहां गांव है? तुम कहां के रहने वाले हो? तो लहना सिंह कहते हैं मैं माझे का हूं। तो माझे का लहना है और लड़की का गांव मगरे। लड़की का गांव मगरे में है बच्चों, ध्यान रखना सभी लोग। और माझे का कौन रहने वाला था? लहना सिंह। लहना सिंह। यस, अंत तक बने रहना है। ग्रेट बच्चों, प्लीज चैनल तो सब्सक्राइब कर लिए हो ना? चैनल तो सब्सक्राइब कर लिए हो, प्लीज कर लेना। लहना सिंह के मामा कहां के रहने वाले थे? ये लीजिए सवाल। लहना सिंह और वो लड़की, ये इन दोनों की बात हो रही है। यहां कहां रहती हो? तो लड़की कहती है अतर सिंह के यहां, वे मेरे मामा होते हैं। तो मैं भी तो अपने मामा के यहां ही रहता हूं, लेकिन कहां पे जी? वेरी नाइस, ऑप्शन बी आ रहा है आप लोगों का। ग्रेट, अमृतसर शहर में। लहना सिंह के मामा जी अमृतसर में है, और लड़की जो बाद में सूबेदारनी के रूप में मिल जाती है, वो भी कहां पे है बच्चों? वो भी है अमृतसर शहर में ही। अमृतसर शहर में ही है। तो ये दोनों के मामा जी अमृतसर में हैं। सूबेदार का क्या नाम था? एकदम इसी तरीके के सवाल पूछे जाएंगे। बाकी रचनात्मक चीजें होती है जो लेखक परिचय से आता है कि ये किसकी रचना है, बुद्ध का काटा किनका है, कछुआ धर्म किनकी रचना है, तो ये सब इनकी है। आप सभी लोग एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है अभी। सभी लोग प्रैक्टिस कर लीजिए। चलिए जी, सूबेदार हजारा सिंह थे। सूबेदार हजारा सिंह थे, और सूबेदार हजारा सिंह का एक पुत्र जिसका नाम था बोधा सिंह। याद रखना सभी लोग, सूबेदार हजारा सिंह। लहना सिंह किस पद पर था? लहना सिंह जमादार के पद पे थे। भैया जी, लहना सिंह किस पद पे थे बच्चों? जमादार के पद पर। बताएंगे सभी बच्चे किस पद पर? वेरी नाइस, जमादार के पद पे। लहना सिंह जमादार के पद पे थे। अगला, अमृतसर में लहना सिंह के कौन रहते थे? चलो देखो कितना मस्त मस्त सवाल है। तेरे मस्त मस्त दो नैन,
अमृतसर में लहना सिंह के कौन रहते थे? तो अमृतसर में लहना सिंह के मामा जी रहते थे। कौन रहते थे बच्चों? मामा जी रहते थे। अमृतसर में लहना सिंह के मामा जी रहते थे। याद रखना है ऑप्शन सी। लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी? लहना सिंह की कल्पना यह थी कि हमारी मृत्यु कीरत सिंह की गोद में होगी। लहना सिंह की यह कल्पना था बच्चों कि उनकी मृत्यु भाई कीरत सिंह के गोद में हो। स्टार्टिंग में जब डिस्कशन होता है उस समय जब लहना सिंह खुद का ख्याल कम और बोधा सिंह का ख्याल बहुत ज्यादा रखते हैं, अपनी गर्म कोट जर्सी उतार करके उनको पहना देते हैं, खुद नीचे कीचड़ में सो जाते हैं, लेकिन लकड़ी के तख्ते पर बोधा सिंह को सुलाते हैं। उसके पहरे पर स्वयं पहरा दे करके आ जाते हैं। कौन? लहना सिंह। तब तक ये बात, इसी चर्चा वजीरा सिंह से चलती है। जो पलटन का विदूषक वजीरा सिंह था, वजीरा सिंह कहता है, लहना मैं सब जानता हूं, मैं सब जानता हूं कि तुम बोधा का इतना फिक्र क्यों करते हो। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं समझता हूं, लेकिन भाई मेरे ठंड लग जाएगी, हड्डियों में जाड़ा घुस जाएगा ना, तो मरने पे यहां मुरब्बे नहीं मिला करते। मुरब्बे मतलब कि जमीन नहीं मिला करती, यहां पे सरकार जमीन नहीं देती है मरने के बाद भी। तब लहना सिंह कहता है, अरे मरने की बात क्या, मैं नहीं मरने वाला, और मृत्यु होगी भी तो भाई कीरत सिंह की गोद में होगी। ये वो चाहते थे, परंतु वास्तविकता यह हुई बच्चों की जब युद्ध भूमि में युद्ध समाप्त हो जाता है, गाड़ी से लहना सिंह हजारा सिंह को और बोधा सिंह को वापस भेज देते हैं और वजीरा सिंह के साथ वहां पे युद्ध भूमि में ही रह जाते हैं, और वास्तव में उनकी मृत्यु वजीरा सिंह की गोद में होती है। किसकी गोद में होती है बच्चों? वजीरा सिंह की गोद में। बहुत सुंदर, सही जवाब, ऑप्शन भी आ गया। पलटन का विदूषक कौन था? विदूषक का मतलब जोकर होता है, जो मन लगाने वाला हो, हंसा रहा हो। पूरी फौज का, पलटन मतलब पूरी फौज, आर्मी, इंडियन आर्मी या कोई भी सेना, वहां पे एक परिवार हो जाता है। कोई भी फौज हो, कोई भी सेना हो, वहां पे एक परिवार हो जाता है लोगों का, और उस परिवार में सारे सुख दुख, हंसी मजाक सब कुछ चलता है। तो पूरी पलटन का जो एक मन लगाने वाला जोकर कॉमेडियन था, जो विदूषक था, वो थे वजीरा सिंह। पलटन का विदूषक वजीरा सिंह। सबका जवाब क्या आ रहा है? 11 का बी। अरे बी नहीं होगा भैया, सी। वेरी नाइस, सी होगा। पलटन का विदूषक कौन था? वजीरा सिंह। नेक्स्ट सवाल, लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? देखो बच्चों, यहां पर आपको दिख रहा है सुखमय जीवन। सुखमय जीवन चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना जरूर है, परंतु सुखमय जीवन के अंदर लहना सिंह का जिक्र नहीं है। जूठन इनकी रचना नहीं है, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की रचना है, आत्मकथा है, पर इसमें भी लहना सिंह की चर्चा नहीं है। उदय प्रकाश जी के द्वारा रचित है तिरिच, लेकिन उसमें भी लहना सिंह की चर्चा नहीं है। उसने कहा था चैप्टर के अंदर लहना सिंह की चर्चा है, उसने कहा था चैप्टर के अंदर। तो आप सभी लोग अंत तक प्रैक्टिस करके जाओ, ईमानदारी से सब लास्ट में बता के जाओगे किसका कितना सही, किसका कितना सही आज सब लोग बताओगे। ओके, यस। बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था? बचपन में लहना सिंह जब भी दुकान पे, कहीं पे दूध लेने वाले, सब्जी वाले के यहाँ कहीं पे भी मिलता था, तो क्या सवाल करता था? तेरी कुड़माई हो गई। धत धत कह के शर्मा कर चली जाने वाली वो लड़की एक दिन जवाब कहती है, कल ही हो गई। हां, कल हो गई, देखते नहीं रेशम से कटा हुआ सालू। इतना पे तो बेचारा लहना सिंह के दिल में दरार लग जाता है। हंसी से का था दिल मेरा, पत्थर का जमाना था, दिल टूट गया है। समझ रहे हो ना? तो लहना सिंह इस दर्द को फील कर सकते थे और उन्होंने किया, लेकिन अपने इस दिव्य प्रेम को अपने दिल के अंदर छुपा के संजो के रखा, और 25 वर्षों के बाद फिर वो याद ताजा होकर के सामने आता है। समझ आया? तो ये तेरी कुड़माई हो गई। कुड़माई का मतलब मंगनी, सगाई होता है। क्या होता है? सगाई होता है। लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? याद होगा जब नकली लप्टन आया था, असली लप्टन की जर्सी पहन के, लप्टन साहब की असली जो जर्सी थी उसको नकली जर्मन पहन करके एक आया था, लप्टन बन करके, और
हजारा सिंह को, सूबेदार हजारा सिंह को भटका दिया था, गुमराह कर दिया था। ये सूबेदार हजारा सिंह, जी हुजूर, अरे इधर आओ पागल, वहां पे क्या कर रहे हो? एक काम करो, तुम वहां 10 लोगों को छोड़ करके इधर आ जाओ, मैं वहां पे कुछ फौज को खड़ा करके आ गया हूं, तुम इधर चले आओ और मैं जैसे बोलूं धावा हो जाएगा। अरे तेरी, पता चला लहना सिंह अपनी चतुराई से, अपनी बुद्धि से, दिमाग से इस व्यक्ति को पहचान लिया कि अरे ये तो तंबाकू देने को कह रहा है, तंबाकू पीने के लिए कह रहा है मुझे। सिख कभी तंबाकू पीते नहीं। इन्होंने कुछ ऐसी बात कहा कि मुसलमान मंदिर में जाते हैं जल चढ़ाने, वो भी ऐसा नहीं हो सकता था। और किसी क्षेत्र में नीलगाय होती है वहां, जबकि ऐसा नहीं था। 2 फुट 4 इंच के सींग होते, ये सब कुछ नहीं था। लहना सिंह समझ गया कि भाई ये तो नकली है, दुश्मन है। वो तुरंत गया अंदर खंदक में जाता है तो किसी सोने वाले से टकराता है। पता चलता है कौन? वजीरा सिंह। हाँ लहना, क्या हुआ? कयामत आ गई क्या? अरे हाँ यार, उठ जल्दी, कयामत आई है, और वो भी लेफ्टिनेंट साहब की जर्सी पहन के, वर्दी पहन के आई है। जल्दी उठ भाई, और तुरंत से अभी पैर के निशान देखे देखे तुरंत जाओ, अभी सूबेदार बहुत दूर नहीं गए होंगे। हजारा सिंह को तुरंत से बुला के लाओ कि अब धोखा हो गया, हम सब मारे जाएंगे। तो फाइनली यहां पे लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है जी? वजीरा सिंह को। यही ध्यान रखना है बच्चों, इसीलिए मैं कहता हूं हमारी स्टोरी जरूर सुनो। मैं जो पढ़ाता हूं चैप्टर का एक्सप्लेनेशन, उसे जरूर सुनो। जब भी हमारी क्लासेस यूट्यूब पे लग रही है जरूर सुनो। सुनने से क्या होगा, हर एक पॉइंट को कवर करता हूं। अब यहां पे जिस तरीके से घुमा के सवाल पूछे, आपको रटने की जरूरत नहीं होगी। जैसे बचपन में नींद नहीं आती थी ना, तो नानी दादा दादी सब लोग कहानियां सुनाते थे, कथा सुनाते थे, वैसे ही मैं आपको सुनाने के प्रयास करता हूं कि आपको फील हो जाए सब कुछ और एक भी सवाल आपका छूटे नहीं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? लहना सिंह कल्पना जरूर किया था कि वो भाई कीरत सिंह की गोद में सर रख के सोएगा, बैठेगा, वही मृत्यु होगी। परंतु अंततः लहना सिंह युद्ध समाप्ति के बाद वजीरा सिंह के साथ बैठता है। सूबेदार हजारा सिंह को उनको कसम देता है, सूबेदारनी की सौगंध, तुम्हें बोधा की कसम, निकल जाओ यहां से। सूबेदार हजारा सिंह कहते हैं, लहना तूने आज हमारी जान बचाई है, तू नहीं होता तो हम सब मारे जाते मेरे भाई, चलो तुम भी साथ में चलो। बोला नहीं मैं ठीक हूं, तुम लोग जाओ, मैं पीछे से आता हूं। वजीरा सिंह की गोद में सर रख करके बैठता है लहना सिंह। अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था लहना सिंह को? वजीरा सिंह। कौन था? वजीरा सिंह। ऑप्शन सी होगा बच्चों, एक एक चीज को माइंड में घुसा से चलो, एक एक चीज को। नेक्स्ट सवाल, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था? सूबेदार हजारा सिंह के पुत्र का क्या नाम था? बोधा सिंह, महासिंह, कीरत सिंह, जगधारी सिंह? नहीं है, जगाधरी के जिले में नीलगाय होती थी, ये बात लेफ्टिनेंट साहब कह रहे थे, जो कि गड़बड़ निकली है बात। समझ रहे हो जी? हाँ, क्लियर है बच्चों? कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी? तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहत करेंगे कि जब तक जिएंगे मोहब्बत करेंगे। ये मैं नहीं, ये लहना सिंह का मतलब संबोधन कह सकते हैं, फीलिंग कह सकते हैं। तो ये बोधा सिंह थे जी, ये तो हम लोग स्टार्टिंग में ही कर लिए थे, पढ़ लिए थे। भारतीय सिपाहियों का किसके साथ जंग हुआ था? भारतीय सिपाही, इंडियन आर्मी जो थी, जो भी थी, सेना थी भारतीय, उन लोगों का किसके साथ जंग हुआ था? फ्रांसीसी के साथ, तुर्कों के साथ, अंग्रेजों के साथ या जर्मनी के साथ? याद करिए, आप सभी लोग पढ़े होंगे। किसके साथ? जर्मन के साथ। बता दो सभी लोग, एक बार मैं आप सभी का कमेंट देख लूं, किसके साथ बच्चों? फटाफट से। ला 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 ला, कि तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहत करेंगे कि जब तक जिएंगे पढ़ाई करेंगे। ये ध्यान रखना सब लोग। भारतीय सिपाहियों का जंग जर्मनी के साथ हुआ था जी। किसके साथ हुआ था बच्चों? जर्मनी के साथ। जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया? ये जो नकली लेफ्टिनेंट बन के आया था ना, सूबेदार हजारा सिंह को गुमराह करके भेज दिया कि जाओ कुछ फौज उधर लेके चले जाओ, 10 यहां छोड़ देना। लहना सिंह ने अपनी चतुराई से, अपनी बुद्धिमत्ता से
नकली लपटन को पहचाना और नकली लपटन ने बेल की तरह, सिरफल की तरह बड़े बड़े 3 गोले निकाल के खंदक में लगा दिया। और अब देर थी किस चीज की? जलाने की। सिगड़ी के पास वो जो धागे होते हैं ना बम के, वो लगा के रखा था, तुरंत से अब वो करना था। तब तक लहना सिंह निकल के आया और बंदूक के पीछे वाले कुंदे से लगा के मारा लहना सिंह को। ओए मीन गॉड करते रह गए लहना सिंह, वो लपटन साहब। ओह माय गॉड। तब कैसा लगा जी लपटन साहब? तीत लगल है कि मीठ लगल है? बड़ी मार मारा। अलग बात है कि उनके जेब से पिस्टल चल जाता है, गोली चल जाती है, बंदूक चल जाती है, लहना सिंह के जांघ में एक गोली लग जाती है, परंतु लहना सिंह उस समय ठीक रहते हैं। इनको मार गिरा दिया था, मार के खत्म कर दिया इनको लहना सिंह ने। सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? 77, 105, 1805 या 72? मैं पढ़ाया हूं, हर एक क्वेश्चन आप सभी लोगों को बताया हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए थी इसमें। आप सभी लोग बताएंगे फटाफट से यस। 77। सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था भैया जी? 77, 77। क्लियर? नहीं छूटेगा ना? नहीं छूटना चाहिए। सरकार ने सूबेदार को जमीन कहां पे दी थी? जब लहना सिंह को फौज से चिट्ठी जाती है कि वापस आ जाइए, युद्ध छिड़ चुका है। सूबेदार के घर से भी चिट्ठी जाती है कि लहना सिंह के यहां किलाम पे चलना है, हम और बोधा भी जा रहे हैं, तुम भी चलना, इधर से ही होके जाओगे, हमारे घर आ जाना, साथ में चल पड़ेंगे। सूबेदारनी को कहते हैं, ये लहना सिंह को कहते हैं सूबेदार की, देखो तुम्हें बुला रही है, तुम्हें पहचानती है? मुझे पहचानती है? कभी भेंट मुलाकात नहीं हुआ, ना ही कभी हम लोग वहां साथ में क्वार्टर सरकार ने नहीं दिया था। अंदर जाके मत्था टेकना कहता है, आशीष मिलता है। कहती है पहचाना? देखते नहीं रेशम से कढ़ा हुआ सालू, तेरी कुड़माई हो गई। इतना पे कहते ही भावों की मूर्छा हट जाती है और लहना सिंह समझ जाता है, ओहो। सूबेदारनी भीख मांगती है वहां पर, कहती है कि लहना, जिस तरीके से तुमने मेरी जान बचाई थी ना उस दिन बंबू काट वालों से, इक्के गाड़ी वाले से, आप मुझे बचाने के लिए उसके पैर के नीचे आ गए थे। मेरे ये एक पति और एक पुत्र है, दोनों लान पे जा रहे हैं। सरकार हम स्त्रियों की भी पलटन बना देती, हम भी चल चलते लड़ाई करने, लेकिन नहीं जा सकते हैं। और सरकार ने हमें लायलपुर में जो जमीन दी थी, नमक हलाली का मौका आ गया है। वहीं पर जिक्र होता है, कहां पे? लायलपुर में नमक हलाली का मौका आया है, जा रहे हो। ये दोनों भी जा रहे हैं। आज आंचल पसारती हूं तुम्हारे सामने, जिस तरीके से मेरी जान आपने बचाया था उस दिन, आज मेरे पति, मेरे सुहाग और मेरे इस लाल की जान बचा लेना, मेरे बोधा का जान बचा लेना। और लहना सिंह इतने निष्ठावान, इतने वचनबद्ध निकलते हैं कि खुद की कुर्बानी दे देते हैं। परंतु कहते हैं अंततः युद्ध भूमि से सूबेदार हजारा सिंह को विदा करते हुए और बोधा सिंह को विदा करते हुए कहते हैं, जाओ सूबेदार जी, कह देना कि उसने जो कहा था वो मैंने कर दिया, उसने जो कहा था वो मैंने कर दिया। उसने कहा था, यही से चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने इस चैप्टर का शीर्षक रखा था, उसने कहा था। समझ गए बच्चों? चलिए, तो मैं आपको चैप्टर की पूरी कहानी लगभग इसमें बता दे रहा हूं। गुलेरी जी का जन्म कहां पे हुआ था? हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला में। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला में। क्लियर है? मैं पानी पी लूं जरा, कोई दिक्कत? ला पानी है ही नहीं, बोतल ही नहीं दिख रहा है। चलो कोई नहीं, ये तो हो गया हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में। नेक्स्ट, सुखमय जीवन किनकी रचना है? सुखमय जीवन चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की ही रचना है। सुखमय जीवन चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की ही रचना है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, कछुआधरन किसकी कृति है? कृति मतलब रचना, हाँ, कृति मतलब रचना होती है। समझ जाइए
कछुआ धर्म चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना है बच्चों। ऑप्शन में और भी नाम देकर के आपको भटकाए जा सकते हैं, परंतु अपने को भटकना नहीं है भैया, अपने को भटकना नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है, आप सभी लोग इस बात पे बिल्कुल ध्यान रखेंगे, किसी को भटकना नहीं है। ओके, नहीं भटकने का। चलिए ग्रेट बच्चों, यस 23 का डी। पुरानी हिंदी किसकी रचना है? यह भी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की ही रचना है। क्लियर है? किसी को दिक्कत? अब आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि सर इसी चैप्टर से क्वेश्चन करा रहे हैं, तो पक्का ही इसी चैप्टर का ही क्वेश्चन होगा। क्या है? इक्कीस नंबर सवाल एक बार फिर से देख लें। कह रहे हैं कि 21 नंबर देख लीजिए सर। गुलेरी जी का जन्म, अच्छा वो देख लीजिए, ये निवास स्थान था। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ये निवास स्थान है बच्चों। बिल्कुल सही जवाब होगा, जन्म स्थान यहां पे होगा। जन्म स्थान पूछा है ना, तो ये जन्म स्थान हो जाएगा। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब। गुलेरी जी का जन्म स्थान पूछा है, जयपुर राजस्थान में गुलेर में हुआ था। राजस्थान जयपुर के गुलेर में हुआ था। और निवास स्थान कभी पूछ दे तो कह दीजिएगा हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में। चलिए बहुत सुंदर, जिन बच्चे ने कमेंट किया था। अब बता दीजिए कौन सा निबंध गुलेरी जी के द्वारा रचित नहीं है? कौन सा निबंध इनके द्वारा रचित नहीं है? फटाफट से बता देंगे सभी लोग, जल्दी से बच्चों। ला 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 ला। हाँ बता दीजिए फटाफट से बच्चों, जल्दी से। कोई बी, कोई डी, कोई बी, कोई डी। हाँ नहीं है तो बी वाले बच्चों का सही जवाब है। देवानंद प्रिय गुलेरी जी की रचना है। पुरानी हिंदी गुलेरी जी की रचना है। मोरसी मोही कुठाव गुलेरी जी की रचना है। लेकिन मजदूरी और प्रेम इनकी रचना नहीं थी। सवाल उठता है किनकी रचना थी? इनकी नहीं थी तो क्यों जानना, लेकिन जान लो, सरदार पूर्ण सिंह की। सरदार पूर्ण सिंह की रचना है ये मजदूरी और प्रेम। इनके 6 निबंध मिलते हैं सिर्फ, तो गुलेरी रचित नहीं है, मजदूरी और प्रेम हो जाएगा। अगला सवाल बच्चों, कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की नहीं है? देखो, सुखमय जीवन उन्हीं का है, बुद्ध का कांटा उन्हीं का है, उसने कहा था उन्हीं की है, कफन इनका नहीं है। गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? गहमर के थे क्या? नहीं। मनेर के थे क्या? नहीं। फतेहपुर के थे क्या? नहीं। गुलेर के थे। कहां के थे? गुलेर के थे। तो 27 का सही जवाब बी हो गया। नेक्स्ट, उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है? कितने भाग आप पढ़ते हो? कितने दृश्य हमने पढ़ाया था आपको? पहला भाग, दूसरा दृश्य, तीसरा दृश्य, चौथा दृश्य, 5वां दृश्य। कुल मिला के कितने भाग हो गए? जल्दी से बता दो। बढ़िया जी बच्चों, बहुत सुंदर। यह कहानी कितने भागों में बटी है? जल्दी बता दो भैया जी। ओहो, कितना नंबर है? 28। 28 का कितना? डी बता रहे हो सब,
5 भागों में। ग्रेट है, बहुत सुंदर। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी किस युग के रचनाकार थे? बात करते हैं बालकृष्ण भट्ट जी का। भारतेंदु युग के थे। बालकृष्ण भट्ट जी भारतेंदु युग के थे, लेकिन हमारे गुलेरी जी द्विवेदी युग के थे। द्विवेदी युग के थे, याद रखिएगा सभी लोग। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? चरित्र प्रधान, कर्म प्रधान, धर्म प्रधान, भाव प्रधान। कर्म की प्रधानता सबसे पहले प्रायोरिटी पे है। सूबेदारनी ने अपने पति और पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा था? किससे कहा था? सूबेदारनी ने अपने पुत्र। मैं आपको तुरंत थोड़ी देर पहले बताया था कि जब लाम मतलब लड़ाई पर लहना सिंह जा रहे थे तो रास्ते में सूबेदार का घर मिला। चूंकि सूबेदार ने कहा था कि जब भी जाना हो तो हमारे घर आ जाना, साथ में हम और बुधा भी चलेंगे। वहां पे एक जिक्र आता है कि सूबेदारनी लहना सिंह को पहचानती है। सूबेदारनी के पास लहना सिंह जाते हैं, मत्था टेकना कहते हैं, हमने थोड़ी देर पहले बताया था। वहां पे कहती है कि लहना सिंह, जिस प्रकार से लहना तूने मेरी जान बचाई थी, आज मैं अपने सुहाग यानी अपने पति और अपने पुत्र बोधा सिंह की प्राणों की रक्षा के लिए तुमसे भीख मांगती हूं, आंचल पसारती हूं तुम्हारे सामने। मेरे अब कोई नहीं है, बस यही दोनों हैं और ये जा रहे हैं युद्ध में, इनकी जान बचा लेना। ये प्रेम था, सच्चा प्रेम था। इस प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं था। यह अलग बात है कि आज का प्रेम भी जो सत्य प्रेम है, वो प्रेम आज भी वैसे है। लेकिन कुछ जो उम्र पे बच्चे भटक जा रहे हैं ना, ये पिज्जा के चक्कर में, शॉपिंग के चक्कर में, हाँ मुझे शॉपिंग करने चलना है, आज चलो ना, ये सब के चक्कर में जो बदल रहे हैं ना बच्चे, पढ़ाई लिखाई छोड़ करके माँ बाप के सपनों को तोड़ रहे हैं, ये पाचक वाला प्रेम है। ये सब प्रेम ना करिए, अपने लाइफ पे फोकस करिए, ठीक है ना। ये लहना सिंह से सीखो, तुम लोग लहना सिंह से सीखो। हाँ आज पिज्जा खाना है, जोमेटो पे ऑर्डर कर दो ना। अरे ये सब नहीं चलने वाला बच्चों, हंस लो थोड़ा देर, ठीक है। सूबेदारनी ने अपने पति और पुत्र की रक्षा के लिए लहना सिंह से कहा था। किससे कहा था? लहना सिंह से। क्लियर? नेक्स्ट सवाल। लहना सिंह जब उस लड़की से मिला था तो लड़की की उम्र क्या थी? लड़की की एज क्या थी? लड़की की उम्र क्या थी? बता दीजिए फटाफट से। हंस लिए सब, हंस लिए। हाँ एकदम नहीं, पढ़ाई पे फोकस और कुछ भी नहीं। माता पिता इतना मेहनत कर रहे हैं आप लोग के पीछे, समझ रहे हो किस तरीके से एक एक रुपए पिताजी कमा के ला रहे हैं। अपने शौक को दमन कर दिए हैं, दबा दिए हैं, लेकिन बेटा बेटी के शौक को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं लोग। आप सभी का, हम सभी का, हमारा भी, आपका भी कर्तव्य बनता है कि हम अपने माँ बाप के सपनों को साकार करने में अपना अहम भूमिका निभाएं। हमारा काम क्या है? वो हमसे क्या चाहते हैं? वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि हमारा बेटा या हमारी बेटी, हमारे संतान अच्छे राह पे चले, अच्छा इंसान बन जाए, पढ़ लिख जाए, जीवन में कुछ अच्छा कर जाएगा तो उसी का भला हो जाएगा। वो आपसे संपत्ति नहीं मांगते हैं, अपनी सारी संपत्ति आप में लगा दिए हैं। कहते हैं हमारे धन दौलत तो तुम ही हो। हैं पूत सपूत तका धन संचय, पूत कपूत तका धन संचय, दोनों के लिए। तो इसलिए आप सभी लोग प्लीज फोकस करिएगा। लहना सिंह जब 12 वर्ष के थे तो उस लड़की की उम्र 8 वर्ष की थी। जब वो मिले थे तो लड़की की उम्र क्या थी? 8 वर्ष की थी। 8 वर्ष की थी, ठीक है। हाँ हवाई मत बनो सभी, हवा में कूदने वाले। मुल्ला जी की दाढ़ी किसने मोड़ दी थी? जब नकली लेफ्टिनेंट साहब जी असली लेफ्टिनेंट की वर्दी पहनकर आए थे, गुमराह कर रहे थे लहना सिंह को, लहना सिंह तुरंत समझ गया। एक फैंट मारा था, एकदम कसक के नीचे गिर गया था। मीन गॉड यानी ओ माई गॉड कर रहे थे। कहा लहना सिंह कहा, तब जी लेफ्टिनेंट साहब जी कैसे हैं, कैसा लगा? अरे मैं भी मांझे का लहना हूं, मुझे समझने के लिए 4 आंखें चाहिए, 4 आंखें। जानते हैं लेफ्टिनेंट साहब, एक बार हमारे गांव में एक मुल्ला जी आए थे और आके हमारे यहां गांव के लोगों को बड़ा गुमराह कर रहे थे। कहते थे स्त्रियों को कि बच्चा नहीं हो रहा है तो ये ताबीज पहन लो, बच्चा हो जाएगा। जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं, वेद मंत्रों से विमान चलाना जानते हैं, वो यहां आ जाएंगे तो गौ हत्या नहीं होगी। और बाजार के बनियों को बहकाता था कि देखो सरकार का राज जाने वाला है, जा करके डाक से पैसा निकाल लो।
इस तरीके से उसको सबको गुमराह करता था, जर्मनी वालों को पंडित बताता था। अब हम यहां आए हैं, इंडियन फौज होकर जर्मनी से लड़ रहे हैं। अब बताइए हमने क्या किया जानते हैं लेफ्टिनेंट साहब जी? हमने उसकी दाढ़ी मुड़ दी और गांव से बाहर निकाल दिया। कहा कि अगर अब कदम पड़ गया गांव में तो समझ लेना। तो ये काम किसने किया था बच्चों? लहना सिंह ने। सिर्फ आंसर ABCD नहीं कर रहा हूं, पूरा एक्सप्लेन करके आपको बता रहा हूं, पूरा एक्सप्लेन करके बता रहा हूं। और बहुत जल्द मिलेंगे फिर ग्रामर पे। अभी तो अब धमाका स्टार्ट होगा बच्चों, अभी आज बात भी करेंगे थोड़ा बहुत। लड़की के मामा कौन थे? लड़की जो सूबेदारनी थी वो किनके बैठक में रहती थी? अमृतसर शहर में। जब पहली बार मुलाकात होती है दुकान पे, लहना सिंह और उस लड़की की बात होती है तो बातचीत में पूछता है लहना सिंह, यहां कहां रहती हो? अतर सिंह के बैठक में, वे मेरे मामा होते हैं। लड़की जवाब देती है अतर सिंह के बैठक में, वे मेरे मामा होते हैं। यानी कि लड़की के मामा जी का नाम था अतर सिंह। लड़की के मामा जी का नाम क्या था बच्चों? अतर सिंह। ये 34 क्वेश्चंस आज हम सभी ने कंप्लीट कर लिया प्यारे बच्चों, इंक्लूडिंग यहाँ पे चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म तिथि, निधन की तिथि जरूर आप सभी लोग याद रखिएगा। ठीक है, कैसा लगा आज का सेशन? ईमानदारी से आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताना मेरे दोस्त कि आज 34 सवाल में आपने कितना सही बनाया। ईमानदारी से, एक भी गलत नहीं बताना। ठीक है, और नेक्स्ट बहुत जल्द आप सभी को साइंस के भी, मैं एक बार कैलेंडर निकाल लूं, 24, 25, कल 25 है, कल तो फिजिक्स की क्लास है। आप लोग डेली क्लास करो बच्चों, डेली यूट्यूब पे क्लासेस चल रहा है, डेली क्लासेस देखो। वीडियो सेक्शन में आपको एप्लीकेशन, राइटिंग सब कुछ हमने दे दिया है, सब वीडियोस देख लो आप सभी लोग। 27 या 28 को मिलते हैं। ठीक है, 28 को मिलते हैं, फिर इससे पहले भी मिलेंगे हम, लेकिन 28 को एक खास सेशन में मिलते हैं, जिस दिन अगर आप सभी लोग चाहते हैं 70 ऑब्जेक्टिव करना 3 चैप्टर का मिला के केमिस्ट्री का, तो क्या आप सब लोग हैं तैयार? 70 ऑब्जेक्टिव, वैसे जो धुआंधार ऑब्जेक्टिव होगा, हिंदी में भी होगा और इंग्लिश में भी रहेगा। तो क्या आप सब लोग तैयार हो? अगर तैयार हो तो लगा दो दिल की इमोजी चैट सेक्शन में, फिर हम आपके बड़े भाई समझ जाएंगे कि हमारे सभी छोटे भाई बहन तैयार हैं उस दिन के 70 क्वेश्चन का सामना करने के लिए। ऐसे सवाल जो बहुत कुछ सिखाएगा, ऐसे सवाल जो पिछले कई सालों में कई बार पूछे गए होंगे, ऐसे सवाल जो आपकी प्रैक्टिस को इतना स्ट्रांग बनाएगा, ऐसा सवाल जो आपके 2025 बोर्ड परीक्षा में आपकी मार्क्स की बढ़ोतरी में बहुत मदद करेगा, ऐसा सवाल जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल को बहुत लेवल अप करके ले जाएगा, ऐसा सवाल जिसकी तलाश आप वर्षों से कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आप सभी तैयार हैं? आप सभी लोगों का दिल की इमोजी आ गया है चैट सेक्शन में। लव यू बच्चों, लव यू। आप सबका प्यार स्नेह बना रहे। फाइनली मिलते हैं 70 क्वेश्चन के संग्राम में आप सभी के साथ। मैं आपका अपना बड़ा भाई, आपका शिक्षक, आपका साथी, आपका दोस्त, आपके सफर का साथी अनुसर। मिलते हैं प्यारे साथियों उस दिन पे। आप सभी लोग जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट होगा, क्लास 11 का बैच, प्रहार बैच 2025 स्टार्ट हो चुका है। क्लास 12 का भी 2025 बैच के लिए प्रहार बैच स्टार्ट हो चुका है साइंस संग्रह ऐप पे, जहां पे अनुसर की सुसज्जित टीम वहां पे बहुत अच्छे से पढ़ा रही है। मेहनत कर रहे हैं हम सभी लोग। हमारी आवाज बनकर आप अपने आसपास के जितने भी क्लास 11th और 12th के बच्चे होंगे, आप सभी लोग जरूर ये मैसेज उन्हें दे दीजिएगा। साइंस हिंदी मीडियम, आर्ट्स हिंदी मीडियम, साइंस इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए क्लास 11 का सिलेबस स्टार्ट हो चुका है साइंस संग्रह ऐप पे। तो आप मेरा इतना काम जरूर कर देना, मेरी इतनी हेल्प जरूर कर देना। हेल्प मैं मांग रहा हूं क्योंकि अभी हमारा वैसा ही टाइम है, पर कोई नहीं, क्योंकि हम आप हमारे परिवार हो, हम अपने परिवार से हेल्प मांग रहे हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। आप हमारी फैमिली हो, हम आपके फैमिली के मेंबर्स हैं। और प्लीज़ इस चैनल को जितना ज़्यादा हो सके आप सब लोग एक बार फिर से शेयर करो, फिर से शेयर करो बच्चों, क्योंकि आपका प्रेम, आपका स्नेह फिर वापस प्रतिदिन इसे और बड़ा करेगा। जीवन है, संघर्षरत है, चल रहा है, मेहनत हम लोग कर रहे हैं, अपने हाथ में मेहनत है सिर्फ, बाकी दाता ऊपर वाले हैं। आप सबका साथ, आप लोग खूब मन लगा के पढ़ाई करिए, घर पे सभी सब्जेक्ट पे फोकस करिए, सारे सब्जेक्ट पे फोकस करिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। जो बच्चा अभी से अगर मन लगा के पढ़ाई करेगा, अभी से जो व्यक्ति अगर मन लगा के पढ़ाई करेगा, सभी सब्जेक्ट पे फोकस करेगा, मैं गारंटी कहता हूं
कि वो बरसाती मेढक नहीं बनेगा। उसकी तैयारी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि 2025 का एग्जाम आते आते वो दहाड़ लगाएगा। वो सेट प्रैक्टिस करेगा तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट कर जाएगा। इस आधार पे वो अपने आप को जज कर पाएगा कि वो 95% प्लस मार्क्स जरूर लेके आएगा। इसलिए प्यारे बच्चों, लिखने की प्रैक्टिस अभी से करिए, सभी सब्जेक्ट पे फोकस अभी से करिए, सिर्फ एक सब्जेक्ट के पीछे मत भागिएगा, इंटरेस्ट जगाइए, इंटरेस्ट जगाइए। धीरे धीरे जो आसान लग रहा है पहले उसे ही हर सब्जेक्ट में पढ़ना स्टार्ट करो, फिर जो थोड़ा कठिन लग रहा है उसे 2-3 बार पढ़ना स्टार्ट करो। कहते हैं ना कि हम बिहार की माटी से हैं, दशरथ मांझी जी के यहीं से, यही कहते ना, जिन्होंने क्या कहा गया था, जिन्होंने क्या कह के गए थे कि भाई जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो किसी भी सवाल को छोड़ो मत, किसी भी सवाल को छोड़ो मत, उससे दूर मत भागो। तुम उससे दूर भागोगे 1 कदम, वो 10 कदम भागेगा। क्यों भागना 1 कदम? नहीं भागेंगे ना। पीछा, एकदम पीछे लगे रहो, हर एक सवाल को पढ़ो। चलो, आदर करो बड़ों का, माता पिता का आदर करिए, संस्कारी बनिए। कुछ भी बनने से पहले अच्छा इंसान जीवन में जरूर बनिए। आगे बढ़िएगा, तरक्की करिएगा। सुख दुख हर परिस्थिति को सामना करने के लिए हिम्मत रखिए। हिम्मत रखने से क्या होता है, आपकी मजबूती बनी रहती है, और विपत्तियां व्यक्ति को पूर्ण बनाती है, मजबूत बनाती है। इसलिए कभी भी घर की परिस्थिति डगमगा जाए तो ऐसी परिस्थितियों में धैर्य खोने का नहीं, धैर्य बना रहे तो सब कुछ संभव हो सकता है। धैर्य बना करके सच्ची रास्तों पर चलो, अच्छे संगत में रहो, अच्छे गाने सुनो, अगर सुनना है तो अच्छे शब्दों का चयन रखो दिमाग में, क्योंकि गंदे शब्द सुनने से विचार ऐसे ही आते हैं। और अभी आप युवा हो, स्टूडेंट हो, अभी आपको नकारात्मक चीज़ों से दूर रहने का है। ठीक है जी, चलिए, ऑल द बेस्ट बच्चों, थैंक यू सो मच, राधे राधे, गुड नाइट, लव यू ऑल। और सभी बच्चे एक बार कमेंट जरूर कर देना जी कि आज कितना सही करके आए हो। और प्रतिदिन बने रहिए, इंस्टॉल करिए साइंस संग्रह ऐप को। कोई दिक्कत हो तो 9155181020 पर कॉल करके जरूर बताएं, हमारी टीम आपको यथासंभव हर चीज में हेल्प कर पाएगी। लव यू बच्चों, बाय बाय, लव यू। कोई लव यू टू बोलने वाला है हमको? हाँ, बाय बच्चों। हम लोग एक दोस्त की तरह हैं, एक शिक्षक शिष्य की तरह हैं, एक आदर्श रिश्ते हैं हमारे, हम भाई भाई की तरह हैं, भाई बहन के समान हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है आप लोगों के साथ ये जर्नी, बड़ा अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। चलिए, बाय, टेक केयर बच्चों, गुड नाइट एवरीवन। आप लोगों का पढ़ाई बहुत अच्छा चले, मिलते हैं फिर अगले सेशन में। अरे अरे अरे, क्या बात है। थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू सो मच, बाय 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 बाय, टेक केयर। ख्याल रखना अपना, और मम्मी पापा का भी ख्याल रखना सब लोग। बाय बाय बच्चों, लव यू।